हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यार मैं अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था और उस पॉडकास्ट में एक बहुत अच्छी सी मुझे एक लर्निंग मिली, तो सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। तो उसमें एक स्टोरी उन्होंने शेयर की थी। स्टोरी कहती है कि क्या सिर्फ पैसा देना या कपड़े देना या धन देना ही दान होता है, या इससे ज़्यादा बड़ा भी कुछ दान हो सकता है। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें क्या था कि लाइक एक लेडी ट्रैवल कर रही थी बाय बस और बाय समवेयर। सो उन्होंने क्या काम किया, अपनी सीट पे जैसे ही वो बस में चढ़ी तो उन्हें अपनी तुरंत सीट मिल गई। वो उस पर जाकर बैठ गई, जैसे कि नॉर्मल होता है कि भी सीट मिली आप वहाँ जाकर बैठ गई। जैसे जैसे आगे चढ़ने लगे तो उनका डेस्टिनेशन, जैसे ही अगले स्टॉप पर जब बस रुकी तो वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी बस में चढ़ी। तो उन्होंने उसको खड़े हुए देखा कि यार लेडी खड़ी हुई है, मैं अपनी सीट उनको ऑफ़र कर देती हूँ। तो और किसी ने शायद नहीं करी, बट उन्होंने अपनी सीट उनको ऑफ़र कर दी और वहाँ प्रेग्नेंट लेडी जो है बैठ गई। अब वो खड़ी हो गई, कोई बात नहीं। कुछ देर के बाद उनका डेस्टिनेशन आया प्रेग्नेंट लेडी का, तो वो वहाँ पर उतर गई। अब जैसे ही सीट पे ये बैठी थी और थोड़ी दूर चली, इतनी ही देर में एक एजड इंसान चढ़ गए वहाँ पर बस में। तो उन्होंने देखा कि ये भी खड़े हैं, मैं इनको सीट ऑफ़र कर देती हूँ। वो लेडी फिर खड़ी हो गई, उन्होंने अपनी सीट अब एजड इंसान को ऑफ़र कर दी। और थोड़ी देर के बाद फिर देखा कि वो इतने खड़ी ही थी, आगे जाके वो एजड इंसान उतर गए, वो सीट पर बैठ गई। बट कुछ देर के बाद देखा कि एक मतलब हेल्दी लेडी, लड़की एकदम नई उम्र की है, वो खड़ी थी। मतलब ठीक है, हेल्दी है, सब बढ़िया है। तो वो खड़ी थी, उन्होंने देखा कि ये लड़की खड़ी है बेचारी और इसको मैं अपनी सीट ऑफ़र कर देती हूँ। तो उन्होंने अपनी सीट उनको ऑफ़र कर दी। तो वो लड़की जो खड़ी हुई थी वो अब जाकर बैठ गई सीट पर। कोई बात नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद लड़की उतर गई और उस टाइम पर आंटी जी भी उतर गई। तो इसी के पीछे, इस पूरा जो ये ड्यूरेशन चल रहा था, जो भी इंसिडेंट हुआ, इसके पीछे एक प्रोफेसर बैठे हुए थे। तो वो इस पूरे इंसिडेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अब जो डेस्टिनेशन आया उस पर आंटी जी भी, वो लड़की भी और प्रोफेसर तीनों उतर गए। अब प्रोफेसर ने जाकर आंटी जी से पूछा कि ऐसा क्या रीज़न है, स्टार्टिंग के जो आपने 2 बार आपने सीट ऑफर की वो तो समझ में आता है कि पहली वाली प्रेग्नेंट थी, उसके बाद उनकी एज ज़्यादा थी, वो तो समझ में आया। बट तीसरी टाइम पर एकदम हेल्दी लड़की है, सब कुछ ठीक है, आपकी एज ज़्यादा है, आपको सीट की ज़्यादा ज़रूरत है, बट आपने अपनी सीट उनको ऑफ़र कर दी और आप खुद खड़े हो गए। तो वो क्या, उसका क्या रीज़न है? तो आंटी जी ने इतना शानदार जवाब दिया। और मैं जब ये पॉडकास्ट सुन रहा था तो ऐसा होता है ना, कभी कभी बीच में अटेंशन कहीं और चला जाता है, तो मेरा तुरंत अटेंशन यहाँ पर गया और मैंने सुना। उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे पास धन दौलत नहीं है, कपड़ा नहीं है, मैं क्या ही दे सकती हूँ, लेकिन मेरे पास देने के लिए ये चीज़ है। जो मैं अपनी सीट मुझे मिली थी, मैं वो चीज़ किसी को ऑफ़र कर सकती हूँ। तो जो मेरा कर्म है, जो मेरा समय है, वो मैं किसी को ऑफ़र कर सकती हूँ। तो जो सबसे बड़ी इसमें क्या था, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा जो दान है वो वक्त का दान है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप धन नहीं दे सकते, कपड़े नहीं दे सकते, या एक मैटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं दे सकते हो, बट आपके पास वक्त तो है। अपना वक्त आप दूसरों के साथ साझा कीजिए, अपना वक्त आप दूसरों को दे सकते हैं। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इंसान को सिर्फ आपके वक्त की ज़रूरत हो। सब लोग आजकल बिजी हो गए, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं फ़ोन नहीं देखता हूँ, ये सब बातें हैं आज की लाइफ में, बट उसके बावजूद भी हमको समय निकालना होगा और हमें समय देना होगा। आप दूसरे को कुछ मत दीजिए, सिर्फ उससे बात कर लीजिए, उसकी बात सुन लीजिए और वो इंसान खुश हो जाएगा, उसके चेहरे पे खुशी आ जाएगी कि हाँ। कभी कभी आपने देखा हो कि जब लोगों को हम फ़ोन करते हैं तो बस वो इसीलिए खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई आपका फ़ोन आया या आपसे हमारी बात हो गई। तो ये वक्त का दान सबसे बड़ा है। और जब आंटी जी ने बोला कि ये जो मेरा कर्म है, कर्म का इस सेंस में ये था कि मैं उसको ऑफर कर सकती हूँ, ये डिसीजन तो उन्होंने लिया आंटी जी ने। सीट भी वहाँ है, वो लेडी भी वहाँ खड़ी थी, उसकी हेल्थ भी है, सब कुछ है, वो वहाँ खड़ी हो सकती थी, बट उसके बाद भी जो आंटी जी ने वो डिसीजन लिया, वो जो कर्म एक अपना क्रिएट किया डिसीजन लेने का, ऑफर करने वाला, वो कर्म तो वो दान कर सकती हैं। और वक्त, कि उस वक्त पे मैंने वो सीट ऑफर कर दी, मैंने अपना वक्त उनको दे दिया। ज़रूरी नहीं है कि बात करने के साथ ही वक्त दिया जाए, अपना वक्त किसी के पास बैठ के भी दिया जा सकता है, अपना वक्त किसी के साथ शेयर भी किया जा सकता है। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी उसमें लर्निंग, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, एक वीडियो बना के शेयर करते हैं।
थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और शेयर करना यार। और अगर आप भी अपना वक्त किसी के साथ शेयर करते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। और थैंक यू दोस्तों, मस्त एंजॉय करो लाइफ। थैंक यू।